जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पाक का मैसेज बहुत प्यारा है, पर उससे पहले मैं आप सब संगत से कहूंगी, गुरु पाक के चरणों पे अपनी प्यारी प्यारी हाजिरी बनना, मन तेज आप करना, शुक्राना करना और जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपका एक कमेंट आपको गुरु पाक के साथ जोड़ता है। अच्छा संगत जी, अक्सर आंटियां परेशान रहती है, अंकल परेशान रहते हैं, भाई वो जितनी भी सेविंग करने, जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग करने, भाई हमें प्लानिंग करके पेमेंट इतनी जमा करनी है, इतने खर्चे करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पैसों की दिक्कत रहती ही है। आज मैं आपको एक इसका छोटा सा तरीका बताऊंगी कि सेविंग कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले आपने शुक्राना करना है, और मकर संक्रांति और गुरु पाक कुछ मीठा अपने संगत के लिए ना भेजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज गुरु पाक यही करते हैं कि अपनी समस्त संगत को हमेशा खुश रखते हैं, और हर त्योहार में, हर रीति रिवाज में उन्हें सबसे पहले आके मीठा गिरा के उनके काम सिद्ध करते हैं, सही करते हैं। अच्छा संगत जी, अब आपकी आ जाती है आर्थिक स्थिति भाई खराब क्यों है। मेन दिक्कत होती है कि हमारे खर्चे, हम जितना खर्चा करते हैं उतना ज्यादा हमारा बजट बन जाता है। हम जितना चाहते हैं कि बचत तो होती नहीं है, पर खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहते हैं। अब ये कह दो आमदनी 18 खर्चा रुपया, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम बाहर के आर्टिफिशियल चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे आप देखोगे कितने सारे आर्टिफिशियल मेकअप किट्स हो गई, या जो आप आर्टिफिशियल घर के कहीं ऐसी चीज़ें होती है जो आर्टिफिशियल हम लेके बैठ जाते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, बट हम उसे रखते हैं सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में कि हाँ इससे हो जाएगा। कोई कह देता है कि भाई अगर आप इस चीज़ को रखोगे ना, आपके घर में इतनी बरकत हो जाएगी, आपके पास इतना धन आ जाएगा। हम दूसरों के अंधविश्वास में कहीं तो टोटकों में भी पैसे बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण हमारे घर की स्थिति बनती अच्छी नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन बर्बाद होती रहती है। और मेन रीजन होता है हम दूसरों की सुनते हैं। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो संगत जी, अगर कोई भी आपको कहे ना, आपके वेट के चाहे गेन हो या नॉज हो, किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल चीज आपको ऑफर करे कि आपको इतने टाइम पे रिजल्ट मिल जाएगा, आप ये चीज करना, आप वो करना, इसको इग्नोर करना है। क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया में दिखाते हैं ना, अगर वो अपना वेट गेन या लॉस करते हैं, सबसे पहले वो अपने लिए एक डाइट बनाते हैं। डाइट में सारा फोकस होता है, बाकी सारी चीजों में, मेडिसिन में, अपना पाउडर में कोई फोकस नहीं है। इनमें 0% रिजल्ट होता है, असली रिजल्ट आपकी डाइट में होता है। तो आपने उन चीजों को कट करके अपनी डाइट में फोकस करना है। आपको घर का खाना खाना है, बाहर का खाना नहीं खाओगे, पहना खर्चा आपका वहां से ही बचेगा। दूसरा, किसी पंडित ने कह दिया ये टोटका कर लो, किसी संगत ने कह दिया भाई ऐसा कर लो, इतनी बार सत्संग करा लो, पैसा खर्च कर लो, गुरु पाक या समझ देवी देवता के घर आएंगे, आपको इस चीज को भी नहीं मानना। भगवान आपके दिल में बसते हैं, आपके घर में बसते हैं, इसके लिए कहीं और नहीं जाना। और सबसे मेन बात आती है संगत जी, सत्संग, चाहे 5 जो आज ना सत्संग कराओ या घर पे बैठे हुए 4 लोगों के बीच सत्संग कराओ, सत्संग कभी बड़ा या छोटा नहीं होता संगत जी। गुरु पाक हर उस जगह प्रवेश करते हैं जहाँ पे उनकी संगत प्रवेश करती है, जहाँ उनकी समस्त संगत उन्हें दिल से याद करती है। छोटा या बड़ा सत्संग हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सोचोगे कि हजारों में तादाद में हम बड़े सत्संग करा दे, अच्छे से ऑर्गेनाइज करा दे, गद्दी अच्छी कर दे, गुरु पाक आएंगे तो ऐसा। जब गुरु पाक ने कोई छोटा बड़ा सत्संग नहीं रखा, तो हम लोग होते कौन है कहने वाले कि बड़ा सत्संग कराने से, ज्यादा संगत बुलाने से गुरु पाक खुश होते हैं, ज्यादा संगत बुलाने से गुरु पाक किसी न किसी में ब्लेसिंग रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी संगत को सत्संग करना है, अगर वो 4 बंदों के बीच में भी करेगा ना, वो भी गुरु पाक के तक पहुंचेगा, और अगर वो 400 के बीच में करेगा, वो भी गुरु पाक के तक पहुंचेगा। गुरु पाक अपनी समस्त संगत को सत्संग के दौरान किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि गुरु पाक आपके साथ हमेशा है, चाहे आप 400 के बीच करो या 4000 के बीच में करो, पर आपका विश्वास मैटर करता है। कितना छोटा, कितना बड़ा, कितना महान सत्संग मैटर नहीं करता। जितनी भी संगत एक साथ बैठती है, चाहे 2 संगत एक साथ बैठी हो, बात कर रही हो, तब भी वो सत्संग है। अगर आप सोशल मीडिया में डाल के एक दूसरे से संगत के तौर पे बात कर रहे हो, तब भी आप अपना सत्संग शेयर कर रहे हो। इसके लिए कोई बड़ा सत्संग ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर बड़े सत्संग में आप सोचो कि गुरु पाक हर जगह होगे, और छोटे में अगर आप लोग करोगे तो नहीं आएंगे गुरु पाक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को नई संगत जो जुड़ी है उन सबको समझने की जरूरत है। अक्सर लोग सोशल मीडिया के बहके में आ जाते हैं और न जाने क्या क्या शेयर में लग जाते हैं। ये भी सोचना, और ये सबसे बड़ी चीज